आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि अपने शरीर को रोग प्रूफ, डिजीज प्रूफ कैसे बनाएं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़े, हमारा शरीर ऐसा बने कैसे कि हमारे अंदर कोई रोग उत्पन्न ही ना हो। दोस्तों, अब आइए इस पर विचारते हैं। जानते हैं आप कि आज समूचा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जान ही रहे हैं ना। तो अब ऐसे में हम क्या करें कि हम इस महामारी की चपेट में न आए। तो इसके हम कुछ आपको आज बता रहे हैं टिप्स, उपाय। इसके दो मुख्य हैं टिप्स, एक सफाई, दूसरा आहार। अब सफाई में क्या क्या, इसको जान लीजिए, और फिर आहार में क्या क्या, आप उन्हें भी जान लीजिए। और फिर देखिए, आप और आपका परिवार बिल्कुल महामारी से रहेगा सुरक्षित, इसका वादा है। तो आप सफाई में क्या करेंगे? सबसे पहले अपने दोनों नासिका छिद्रों में सरसों का, तिल का, नारियल का जो भी उपलब्ध हो, आप तेल लिया करें 4-5 बूंद, 2 बार से 3 बार तक रोज लेंगे। दूसरा उपाय है आपको ये करना कि रोज 1 बार, जब तक कि महामारी का खतरा है, या फिर रोज ना हो तो 1-2 दिन बीच करके ही आप कीजिए उल्टी, वमन। ये भी सफाई का बहुत अच्छा उपाय है। आप वमन के लिए 2-3 लीटर सुसुम पानी लें और उसमें 1 चम्मच आप डाल दें नमक, और बस झटपट जल को आप अपने पेट में ठूसें। ठीक है, उसे भैया धीरे धीरे नहीं पीना, एकदम जल्दी में आपको पीना है, उकड़ूं ऐसा बैठकर। और इतना पानी अपने पेट में ठूस लें कि स्वयं ही उबकाई आने लगे और पेट में दर्द ऐसा होने लगे। तो फिर आप झट से होइए खड़े और बायां हाथ रखिए नाभि पर, झुकिए, और दाएं हाथ की जो तर्जनी है आप डालिए इसे कंठ में और सहलाइए। ठीक, इससे क्या होगा, सारा पानी पेट का बाहर आ जाएगा। और हाँ, सारा पानी अपना रहे प्रयास की सारा पानी जो आपने अभी पिया है वो सारे पानी बाहर आ जाए। आप व्यवहार में अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका आमाशय, छाती, फेफड़ा, नासिका, साइनस, आंख, नाक, सबके विकार बाहर हो जाएंगे। और जो सांस लेने में होती है दिक्कत, सर्दी, खांसी, एसिडिटी वगैरह में इससे बेहद लाभ होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। और नंबर 3, आप भाप ले सकते हैं। यदि आपका नाक रहता हो जाम, सांस लेने में भारी महसूस होता हो, तो भाप भी लेंगे। जल में तुलसी, हल्दी, अजवाइन को डालिए और खौलाइए, अपने सामने रखिए बर्तन को, और सिर बर्तन को किसी मोटे वस्त्र से ढक लीजिए और भाप को सांस में खींचिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। जब तक भाप रहे पानी में 5 मिनट लगभग आप भाप लेंगे। और इससे क्या होगा, सांस का रास्ता आपका शुद्ध और संक्रमण रहित हो जाएगा। इस भाप लेने से मुख और नासिका दोनों के ही संक्रमण ठीक हो जाते हैं, यदि है संक्रमण तो, और नहीं है तो फिर संक्रमण होने नहीं देगा ये भाप। ठीक, अब नंबर 4, रोज ही कीजिए आप योगासन, प्राणायाम, सांस वाली क्रिया करें। इसके लिए अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी वगैरह रोज कीजिए।
10-20 मिनट आप रोज ही कीजिए प्राणायाम और थोड़ा दौड़ लीजिए ना। हाँ, अगर बाहर नहीं है जगह तो अपने रूम में भी एक ही जगह पर आप दौड़ सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे बेहद लाभ होता है, इससे संपूर्ण शरीर को लाभ होता है। और यदि हो सके तो या 1-2 दिन बीच करके अपने संपूर्ण शरीर की कीजिए मालिश। इससे भी सफाई और इससे पोषण दोनों होते हैं। ठीक, तो ये थे सफाई के कुछ टिप्स। अब आहार, आपका आहार हो कैसा कि रोग आपसे दूर भागे। इसके लिए रोज सुबह सुबह पत्तियों का सेवन कीजिए। जो भी हरी पत्तियां आपको आसपास में मिल जाएं सहजता से, जैसे तुलसी, नीम, पीपल, आम, अमरूद वगैरह वगैरह के पत्ते खाने योग्य जो भी हैं पत्तियां, आप उन्हें रोज सुबह 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी खाइए। और ऐसे नहीं बने तो पीस लीजिए, उसको रस उसका निकाल लीजिए और उसके जूस को पी जाइए। ठीक है। और अगर शहर में है, नहीं वहाँ है साधन इस तरह के, तो बाजार में मिलती है ना पत्तियां, धनिया की पत्ती, मेथी पत्ती, पालक, बथुआ, चौलाई के साग वगैरह वगैरह मिलते हैं ना। तो बस लाएंगे उन्हें और अच्छी तरह से 3-4 बार उसे धो लेंगे और थोड़ी देर उसे जल में छोड़ देंगे। इसके बाद फिर धोकर और उससे पीस लेंगे, जूस उसका निकाले और पिए। तो रोज सुबह सुबह हरा रस आप लें, ग्रीन जूस आप अवश्य लें। यह नंबर 1 बात। और नंबर 2 कि आप रोज ही थोड़ा सा फल, सलाद अवश्य खाइए। इससे रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। सुबह का जो हो पहला आहार हमारा वो हो फल का, और जब भी दोपहर में, रात में खाना खाएं तो पहले थोड़ा सलाद खा लिया करें, इसके बाद लें भोजन। और अगर आपको रोग है कोई तो फिर अनाज से रहिए दूर। आप किसी भी तरह का अनाज और दूध, दही, घी, मिठाई से दूर रहिए। केवल लीजिए सलाद और फल, ताजे हरे फल, सलाद अच्छी तरह से धोया हुआ सुषुम पानी में, और इससे क्या होगा? रोग उपचार हो जाएगा। आप रोज ही अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं, अंकुर वाले। और अगर इस तरह के आहार आपने अपनाए तो क्या होगा? आप महामारी से बचे रहेंगे। यदि संक्रमण हुआ भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका संक्रमण ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब आपको हम कुछ घरेलू औषधि भी समझा देते हैं। आप जैसे कि हल्दी, लहसुन, प्याज, गिलोय, दूब का रस और फिटकिरी लावे का चूर्ण, जो भी आपके पास हो सहजता से, आप उनका सेवन अवश्य कीजिए और अपने शरीर को आप संक्रमण से बनाइए डिजीज प्रूफ और इन्फेक्शन प्रूफ, महामारी प्रूफ, और भय मुक्त जीवन जीविए। धन्यवाद।